गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे इनफर्टिलिटी के लिम्फलेट और पम्पलेट्स कैसे बनाएंगे। ये हमारा लिम्फलेट बना हुआ है, इनफर्टिलिटी का ये लिम्फलेट बना हुआ है जो कि हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं, बहुत सारे, सब पे सेम ही डायग्राम बनाए हुए हैं। ये इनफर्टिलिटी का डायग्राम बना हुआ है। अब इसके अंदर सिर्फ डेफिनेशन लिखी जाती है। जो लिम्फलेट होती है उसमें सिर्फ ही डेफिनेशन ही लिखी जाती है। ये इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है। इसमें लिखा है 1 साल या उससे अधिक समय तक सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो पाना इनफर्टिलिटी कहलाता है। इनफर्टिलिटी क्या होता है कि जब कोई भी पार्टनर 1 साल या उससे अधिक समय तक सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि इसके लिम्फलेट्स में क्या लिखा हुआ है। ये सारे इसके पम्पलेट्स हैं और ये इसके लिम्फलेट्स बने हुए हैं। ये इसके लिम्फलेट्स बने हुए हैं। लिम्फलेट्स भी हमारे बहुत सारे बने हुए हैं। ये देखिए, बहुत सारे लिम्फलेट्स भी हमारे बने हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि लिम्फलेट्स में अंदर क्या क्या लिखा होता है। लिम्फलेट में सबसे पहले फर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी जाने से पहले हमको फर्टिलिटी जानना होता है। फर्टिलिटी क्या होता है कि फर्टिलिटी प्रेगनेंसी कंसीव करने की क्षमता होती है। इसमें कपल्स बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ किए नॉर्मली सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं और 6 महीने या 1 साल के अंदर फीमेल जो होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तो यह कंडीशन फर्टिलिटी कहलाती है। किसी भी कपल की शादी हुई है फिर वो 1 साल तक बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किए हुए सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है और उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है फीमेल को, तो वह कंडीशन जो होती है वो फर्टिलिटी कहलाती है। सेम इसका अपोजिट जो होता है इनफर्टिलिटी होता है। इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक कपल 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक नियमित रूप से इंटरकॉर्स करते हैं फिर भी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, तो ये कंडीशन जो होती है वो इनफर्टिलिटी कहलाती है। फिर इसके टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स जो इनफर्टिलिटी के जो टाइप्स होते हैं ये 6 टाइप्स का होता है। इनफर्टिलिटी जो होता है ये 6 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, तीसरा होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, चौथा होता है मेल इनफर्टिलिटी, पांचवा फीमेल इनफर्टिलिटी, छठा जो होता है वो कॉम्बिनेशन इनफर्टिलिटी होता है। जो फर्स्ट होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसको कभी भी मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हुई ही नहीं होती है, तो वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या कहलाती है कि फीमेल जो होती है वो एक बार माँ बन चुकी होती है, फिर जब वो दोबारा बेबी कंसीव करने की कोशिश करती है तो उसको कंसीव नहीं होता, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता है मेल इनफर्टिलिटी, जब मेल का कोई भी गैमेट या उसमें मेल में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो मेल इनफर्टिलिटी कहलाती है। और फीमेल जो होती है जिसमें फीमेल में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो फीमेल और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों में जब किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो कॉम्बिनेशन इनफर्टिलिटी कहलाता है। और अनएक्सप्लेन्ड जो होता है इसमें क्या होता है कि इसका कोई भी कारण जो होता है वो अज्ञात होता है, तो वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहलाता है। फिर इसके कॉजेज़ आते हैं। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जैसे ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, स्पर्म की काउंट कम हो जाना ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाने से होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जेनेटिक जब पहले फैमिली में किसी को हो तब भी ये भी हो सकता है। और इंक्रीजिंग एज बहुत ज़्यादा हो गई हो मेल या फीमेल किसी की भी, तब भी ये दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज़ मलाइटस की भी वजह से हो सकता है। और हाइड्रोसिल की वजह से भी हो सकता है। फिर आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या उसमें सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या लक्षण शो होते हैं। जैसे पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ की वजह से हो सकता है, लो स्पर्म काउंट की वजह से हो सकता है, लो एग रिलीज, लो स्पर्म रिलीज़ की वजह से भी हो सकता है। ये इसमें कुछ ये कॉजेज़ भी हो सकते हैं और ये इसके क्लिनिकल, इसमें लक्षण भी ये दिखाई देते हैं। पीसीओडी भी फीमेल को होगी, उसका जो स्पर्म का काउंट होगा वो भी कम होगा, एग रिलीज़ जो होगा वो भी बहुत धीमे होगा, और स्पर्म रिलीज़ वो भी बहुत ही कम होगा। फिर आता है इसका डायग्नोसिस क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री उसकी कलेक्ट की जाएगी, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा, सीमेन एनालिसिस भी किया जाता है, ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है, ओवुलेशन टेस्ट किया जाता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर और अल्ट्रासोनोग्राफी। बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, यह एक ऐसी कंडीशन होती है या एक ऐसा डायग्नोसिस होता है जिसमें जो फीमेल होती है वो डेली सुबह उठ के अपना टेम्परेचर चेक करती है और उसको नोट करती है। जिस दिन उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है वही उसका जो होता है वही उसका इवैल्यूएशन वाला डे होता है। ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट में क्या होता है कि चेंज इन लाइफ स्टाइल, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए और हार्मोनल थेरेपी दी जानी चाहिए। जैसे जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। हार्मोनल थेरेपी में जो भी हार्मोन्स की कमी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने पे तो उसको हार्मोन थेरेपी दी जाती है। सीरोगेसी क्या होता है, सीरोगेसी वह होता है जिसमें जो फीमेल होती है वो एक जैसे मेल और फीमेल होते हैं उनको इनफर्टिलिटी है, तो जब किसी अदर जो फीमेल होती है उसको जब प्रेगनेंसी कंसीव कराते हैं उसकी कोख को जब
उसकी कोख लेते हैं बच्चे को अपने देते हैं दूसरे में, तो वो सीरोगेसी मदर होती है। अपने बच्चे को किसी और मदर की कोख में जब इम्प्लांटेशन कराया जाता है तो वो सीरोगेसी कहलाता है। उसमें GIFI होता है और ICSI होता है और AI होता है। ठीक है, थैंक यू।